नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक ऐसे उत्सव की जिसका नाम सुनते ही एक अलग ही माहौल बन जाता है। लाल बागचा राजा। हाँ बिल्कुल, शहर की धड़कन है वो। और आज हम खास तौर पर उनके विसर्जन जुलूस से जुड़ी एक बहुत खास दिल छू लेने वाली बात की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एक लेख है, लाल बागचा राजा, सद्भाव का उत्सव। तो उसी से हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। सही। तो आज का अपना मकसद ये है कि कैसे इस इतने बड़े उत्सव के बीच मुंबई की वो जो मिली जुली संस्कृति है, वो आपसी भाईचारा है, वो एक छोटी सी प्यारी सी परंपरा में नजर आता है। हाँ, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये मुंबई की रूह का एक हिस्सा है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए वो नजारा, लाखों लोग सड़कों पर, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे, ढोल ताशें, एक सैलाब सा होता है। हाँ, एक सैलाब। और उसी के बीच अचानक सब कुछ जैसे थम सा जाता है कुछ देर के लिए। एक मस्जिद के सामने। हाँ, एक मस्जिद के सामने। क्यों, क्या है ये? चलिए इसी पर बात करते हैं आज। तो पहले तो ये समझना होगा कि हम किस स्केल की बात करें। ये लाल बागचा राजा विसर्जन जुलूस, ये कोई छोटा मोटा इवेंट तो है नहीं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब मुंबई की सड़कों पर आस्था और जुनून का एक महासागर समझिए। महासागर, सही शब्द है। कई किलोमीटर लंबा जुलूस होता है ना? हाँ, और वक्त कितना लगता है? लगभग 24 घंटे अपनी मंजिल तक पहुंचने में। 24 घंटे, सोचिए जरा। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गुलाल उड़ रहा है, बप्पा को विदा कर रहे हैं। माहौल में सिर्फ भक्ति और उत्साह। बिल्कुल। और ये सिर्फ मुंबई के लोग नहीं, देश भर से बल्कि दुनिया से लोग आते हैं इसे देखने, इसमें शामिल होने। हाँ, ये शहर की पहचान है अब। हाँ बिल्कुल, इसकी भव्यता, लोगों की संख्या, वो जो एनर्जी होती है ना, वो देखने लायक होती है। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये मुंबई की जिंदा दिली का सबूत है। सही कहा। और इसी बेहिसाब भीड़ और शोर के बीच वो पल आता है। हाँ, जिसका आप जिक्र कर रही थी। हाँ। परेल इलाके में हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने जुलूस रुकता है। हाँ, तो यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है। इतनी भीड़, इतना जोश, सब आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी ये ठहराव। कैसे शुरू हुआ ये? मतलब क्या हमेशा से ऐसा होता था? नहीं, यही तो मजेदार बात है। हमारे सोर्स बताते हैं कि ये कोई सदियों पुरानी लिखी हुई परंपरा नहीं है। अच्छा। हाँ, इसकी शुरुआत कुछ दशक पहले हुई, और वो भी बहुत, क्या कहते हैं, अनौपचारिक तरीके से। अनौपचारिक मतलब कोई बड़ी मीटिंग या फैसला नहीं हुआ था इसके लिए। हुआ यूं कि जब जुलूस मस्जिद के पास से गुजर रहा था, तो शायद कुछ ऑर्गेनाइजर्स या प्रमुख लोगों के मन में आया होगा कि भाई यहाँ से गुजरते हुए इबादत गाह है, तो सम्मान में थोड़ी देर के लिए म्यूजिक, शोर कम कर देना चाहिए, शायद रुक भी जाना चाहिए एक सम्मान के तौर पर। अरे वाह, मतलब ये बस एक स्पॉन्टेनियस जेस्चर था, एक सम्मान दिखाने का तरीका। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आगे चल के इतनी बड़ी बात बन जाएगी। बिल्कुल, आप सही कहिए। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा सम्मान का इशारा आगे चलकर इतना बड़ा प्रतीक बन जाएगा मुंबई के सद्भाव का। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे पावरफुल चीजें बड़ी सहजता से शुरू होती हैं। ये कोई प्लान करके शुरू की गई सेक्युलर गतिविधि नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये तो बस आपसी सम्मान था, एक मानवीय स्वाभाविक प्रदर्शन। तो फिर ये एक पक्की परंपरा कैसे बन गई? क्या लोगों ने इसे अपनाया? हाँ, वो धीरे धीरे हुआ, समय के साथ ये विकसित हुई। पहले शायद सिर्फ म्यूजिक धीमा करते होंगे, फिर धीरे धीरे कुछ पल के लिए रुकने लगे होंगे, फिर मस्जिद कमेटी के लोग भी इस सम्मान को देखकर आगे आने लगे। अच्छा। दोनों तरफ से। हाँ। सोर्स में जिक्र है कि शुरू में शायद ये बस एक खामोश सम्मान था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बातचीत जुड़ी। मस्जिद के लोग जुलूस का इंतजार करने लगे। उन्हें पता होता था कि रुकेगा जुलूस। हाँ, उन्हें पता होता था कि यहाँ रुकेगा, और फिर वो भी तैयारी करके रखते थे। कमाल है। तो जो एक सहज विचार था, वो धीरे धीरे दोनों तरफ की भागीदारी से एक खूबसूरत रिवाज बन गया। हाँ बिल्कुल। और यहीं से ये मुंबई की जो साझा संस्कृति है ना, उसका एक मजबूत प्रतीक बन गया। सही। जो बस एक रुकना था, वो अब आपसी सद्भाव, भाईचारा, एक दूसरे के लिए इज्जत, इन सब का एक पब्लिक डिस्प्ले बन गया। ये अब सिर्फ लाल बागचा राजा समिति या हिंदुस्तानी मस्जिद कमेटी की बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे मुंबई शहर की भावना को दिखाता है कि कैसे मजहबी पहचानों से ऊपर उठकर भी लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। और वो पल जब जुलूस सच में रुकता है मस्जिद के सामने, वो कैसा होता है? सोर्स में क्या बताया गया उसके बारे में? वो नजारा बहुत खास होता है। सोचिए, एक तरफ लाखों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के नारे, सिंदूर फूल हवा में। हाँ। माहौल एकदम भक्ति और जोश से भरा हुआ।
और जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंचता है, धीमा होता है, रुकता है। तो क्या होता है फिर? शोर एकदम बंद? एकदम बंद तो नहीं, पर हाँ, जो तेज म्यूजिक है, ढोल नगाड़े हैं, उन्हें काफी कम कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। अच्छा। और फिर मस्जिद की तरफ से उनके ट्रस्टी, इमाम साहब और समुदाय के लोग वो आगे आते हैं। उनके हाथों में फूलों के हार होते हैं, कभी-कभी शरबत या पानी, मिठाइयाँ भी होती हैं। अरे वाह! मतलब वो बाकायदा स्वागत करते हैं जुलूस का। हाँ बिल्कुल, वो जुलूस के आयोजकों को हार पहनाते हैं, कभी आगे जो भक्त चल रहे होते हैं उन्हें भी देते हैं, मिठाई देते हैं। ये तो अद्भुत है। हाँ, और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, उनके चेहरों पे मुस्कान होती है, एक गर्मजोशी होती है, और जुलूस वाले भी पूरे सम्मान से इसे स्वीकार करते हैं। वो कुछ मिनट के लिए ना उस जगह का माहौल एकदम बदल जाता है। वो जो एक जोश और उन्माद सा होता है जुलूस में, वो थमकर एक शांत आपसी सम्मान के पल में बदल जाता है। ये सुनने में कितना सुकून दे रहा है। मतलब दो अलग अलग मजहबों के लोग एक दूसरे के इतने बड़े त्योहार के बीच में इस तरह मिल रहे हैं, ये तो वाकई अनोखा है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये सिर्फ कुछ मिनट का रुकना या फूलों का लेना देना नहीं है। हाँ। ये मुंबई की उस पहचान का सबूत है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, स्पिरिट ऑफ मुंबई। हाँ, स्पिरिट ऑफ मुंबई। ये दिखाता है कि इस शहर में डाइवर्सिटी सिर्फ कागजों पर नहीं है, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, उनके बर्ताव का हिस्सा है। सोर्स इस बात पे जोर देता है कि ये कोई मजबूरी का या दिखावे का सद्भाव नहीं है। ये सालों से चली आ रही एक समझ है, एक आपसी, क्या कहते हैं, निर्भरता है। मुंबई शहर की बनावटी ऐसी है शायद। हाँ बिल्कुल, ये प्रवासियों का शहर है। यहाँ हर कोई कहीं ना कहीं से आया है, अपनी पहचान, अपनी परंपराएं लेकर। सही बात है। तो शायद यही वजह है कि यहाँ एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना थोड़ी ज्यादा है। लोग जानते हैं कि साथ मिलकर ही रहना है, और इस साथ रहने को एक जश्न क्यों ना बना लिया जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुंबई में ये आम है, ईद पर सेवैयां बटती हैं, गणपति पर मोदक का लेन देन होता है, लेकिन लाल बाग का राजा जैसे इतने बड़ी मंच पर लाखों लोगों के सामने ऐसा होना, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत पावरफुल पब्लिक स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि सह अस्तित्व मुमकिन है, और सिर्फ मुमकिन नहीं, खूबसूरत भी हो सकता है। ये उन आवाजों को जवाब है जो अक्सर समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश करती हैं। ये परंपरा याद दिलाती है कि भारत की असली ताकत इसी अनेकता में एकता है, और मुंबई इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ एक सवाल और आता है मन में। आजकल का जो माहौल हम देखते हैं, हाँ, जहाँ छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, समुदायों के बीच शक, दूरी, ऐसी बातें सुनाई देती हैं। ऐसे में मुंबई में ये परंपरा न सिर्फ जिंदा है, बल्कि इतने सम्मान और इतनी गर्मजोशी से निभाई जा रही है। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? क्या चीज इसे बचाए रखती है? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स के हिसाब से इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो जैसा हमने कहा, शहर का अपना इतिहास, अपना चरित्र। दूसरा, शायद दोनों समुदायों का जो लोकल लीडरशिप है, उनकी समझदारी और कमिटमेंट। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। लाल बाग चा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल और हिंदुस्तानी मस्जिद ट्रस्ट दोनों ही इस परंपरा की अहमियत समझते हैं और इसे बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। इसके अलावा आम मुंबईकर, उसकी भी बड़ी भूमिका है। वो इसे अपनी परंपरा मानते हैं, शहर की शान मानते हैं। उन्हें इसमें कुछ अजीब या गलत नहीं लगता। ये उनके लिए नेचुरल है। हाँ, ये उनके लिए उतना ही नेचुरल है जितना मरीन ड्राइव पर घूमना। ये उनके डीएनए का हिस्सा बन गया है। और हाँ, मीडिया भी। मीडिया का क्या रोल है? मीडिया भी इसमें आमतौर पर सकारात्मक भूमिका निभाता है। वो इस सद्भाव के पल को दिखाता है, उसकी तारीफ करता है, इससे ये और मजबूत होता है। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो इसे जिंदा रखे हुए है। इतिहास, लोग, लीडरशिप, मीडिया, सब मिलकर। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक तरह से मुंबई की जो सोशल कैपिटल है ना, उसका प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि यहाँ समुदायों के बीच बातचीत और भरोसे की जड़ें कितनी गहरी हैं, कम से कम इस मामले में तो जरूर। ये याद दिलाता है कि सद्भाव बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, और मुंबई के लोग कम से कम इस मामले में ये कोशिश करते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर, जैसा कि लेख का टाइटल भी है, लाल बागचा राजा का ये पहलू सच में सद्भाव का उत्सव है। बिल्कुल।
ये सिर्फ गणपति का विसर्जन नहीं, ये मुंबई की मिलीजुली संस्कृति और आपसी सम्मान का भी विसर्जन है, एक पॉजिटिव तरीके से। बहुत सही कहा आपने। ये परंपरा अब एक विरासत बन चुकी है। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये साल दर साल दोहराई जाने वाली एक कसम है, साथ रहने की, एक दूसरे का आदर करने की। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि कैसे अलग अलग होते हुए भी एक रहा जा सकता है। और ये उन लाखों लोगों के लिए जो इसे देखते हैं, चाहे जुलूस में शामिल होकर या टीवी पर, एक उम्मीद की किरण है। हाँ, ये बताता है कि शोर और मतभेदों के बीच भी शांति और सम्मान के ऐसे पल हो सकते हैं और हमें उन्हें बचा कर रखना है। ये परंपरा मुंबई की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई है। बिल्कुल। तो आज हमने लाल बागचा राजा विसर्जन के इस अनोखे और दिल को छू लेने वाले पहलू पर बात की। हाँ, हमने देखा कि कैसे सम्मान का एक छोटा सा अनौपचारिक इशारा वक्त के साथ एक गहरी और मतलब वाली परंपरा में बदल गया। ये सिर्फ एक जुलूस का रुकना नहीं है, ये मुंबई शहर की आत्मा की एक झलक है, एक ऐसी आत्मा जो विविधता को अपनाती है और आपसी सम्मान को महत्व देती है। ये दिखाता है कि कैसे त्योहार सिर्फ धार्मिक आयोजन न रहकर सामाजिक जुड़ाव और सद्भाव बढ़ाने के मौके भी बन सकते हैं। और अब जब हमने मुंबई के इस खास उदाहरण को इतनी गहराई से समझा है, तो सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, हमारे अपने आसपास, हमारे शहरों में, कस्बों में, मोहल्लों में ऐसी और कौन सी छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें या लोकल परंपराएं हैं जो शायद इतनी बड़ी या मशहूर न हो, लेकिन चुपचाप समुदायों के बीच पुल बनाने का काम कर रही हैं, आपसी समझ बढ़ाने का काम कर रही हैं। वो कौन से अनदेखे धागे हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती।